हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू। और आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोरेटा अलॉटमेंट। पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो मीनिंग क्या होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट का। प्रोरेटा का फुल फॉर्म है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जब कंपनी शेयर को ऑफर करती है पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ज़्यादा अप्लाई कर दे, ऐसे केस में कंपनी कई बार ये डिसाइड करती है कि सभी एप्लीकेंट्स को शेयर तो मिलेंगे लेकिन जितने वो डिमांड करता है उससे कम मिलेंगे, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देगी। सभी एप्लीकेंट्स को शेयर तो देगी लेकिन उनको जितने वो मांग रहे हैं उनसे कम देगी, यानी कि कोई एक रेशियो बना देगी, उस रेशियो की फॉर्म के अंदर देगी। तो इसका जो है अप्लाई कहाँ पर करते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो जब कोई शेयर होल्डर फेल करता है और उसको हम फॉरफिट करने जा रहे हो, उस केस के अंदर आपको प्रोरेटा जो है अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर आपको अलॉटमेंट में कितना फेल किया होगा। भाई देखो जितने उसके पास शेयर हैं, आज कंपनी ने जो दे रखे हैं अलॉटेड शेयर, इसका मतलब उसने डिमांड तो ज़्यादा की कर रखी होगी, तो उसकी एप्लीकेशन तो ज़्यादा की आई हुई है जो एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। और यदि वो फेल कर गया अलॉटमेंट मनी, तो नॉर्मली क्वेश्चन में तो जितने अलॉटेड शेयर हैं उसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करते हैं वो फेल्ड अमाउंट। लेकिन प्रोरेटा में क्या होगा, उसकी जो एडजस्टेड मनी एक्सेस आई थी वो माइनस करेंगे, वही डिटरमाइन करना पड़ता है। यही प्रोरेटा है। देखो एक केस तो कब अप्लाई होगा प्रोरेटा क्वेश्चन के अंदर, नोट करो। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन जब ज़्यादा आई होंगी तभी प्रोरेटा अप्लाई होगा, अदरवाइज कभी प्रोरेटा अप्लाई नहीं होगा। नंबर 2, शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। शेयर होल्डर ने यदि अलॉटमेंट मनी फेल कर रखी है, अलॉटमेंट मनी का मतलब है सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये जो लिखी होती है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इनको क्या बोलते हैं हम? इंस्टॉलमेंट्स। तो उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट फेल कर रखी हो? सेकंड। क्योंकि मैंने तो वैसे ही अलॉटमेंट लिख दिया, लेकिन कई बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंट भी हो सकती है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी? फर्स्ट कॉल। उस केस में तो फर्स्ट कॉल फेल करता है तब भी प्रोरेटा अप्लाई होगा। जनरली आपको क्वेश्चनों में सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी दिखती है? अलॉटमेंट। तो इसीलिए हमने लिख दिया अलॉटमेंट फेल हुई हो। अगला केस, अप्लाइड शेयर दे रखे हो आपको फॉरफिट शेयर होल्डर के, जिसको हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, जिसने फेल किया। इन तीनों केस में प्रोरेटा अप्लाई होगा। अब आपको जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हमें अलॉटमेंट मनी डिफॉल्टर शेयर की फाइंड आउट करनी पड़ती है कि उसने कितना अमाउंट फेल किया है, वो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, एडिशन है 2024, उसका क्वेश्चन नंबर है 103। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है रुचि लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। रुचि लिमिटेड ने 40,000 शेयर जो है ऑफर करे हुए पब्लिक को एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, यानी फेस वैल्यू 10 रुपये दे रखी है, 2 रुपये उसका प्रीमियम है, तो 12 रुपये आपकी इशूड प्राइस हो गया। एप्लीकेशन पर 2 रुपये है, अलॉटमेंट पर 5 रुपये है, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपये है। और प्रीमियम कहाँ पर दे रखा है? अलॉटमेंट पे। एक और चीज़ बता दें, यदि आपको इसमें तो क्लियर लिखा था कि प्रीमियम आपको कहां पर दे रखा है? अलॉटमेंट पर। किसी क्वेश्चन में यदि प्रीमियम पर क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं बता रखा प्रीमियम कहां पर कॉल किया, तो हमेशा कहां कंसीडर करेंगे? अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000। कंपनी ने 48,000 तक तो प्रोरेटा अप्लाई करेगी, यानी कि जो एप्लीकेंट्स 48,000 है उनको शेयर तो मिलेंगे लेकिन उनको कम मिलेंगे, उनको 40,000 शेयर मिलेंगे, उसकी रेशियो बना देगी कंपनी। और जो रिमेनिंग बच गए, रिमेनिंग कितने बच गए? 12,000। कैसे पता चला? 60,000 टोटल एप्लीकेशन आई थी, 48 तक प्रोरेटा कंपनी अप्लाई करेगी, तो रिमेनिंग 12,000 है वो रिजेक्ट कर दिए, उनकी मनी रिफंड कर दी। आगे दे रखा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी मनी एक्सेस आई है, 8,000 शेयर की आई है, 12 तो हमने रिजेक्ट कर दी, टोटल 20,000 ओवर आई है, 12,000 रिजेक्ट कर दी, जो एडजस्ट करनी है वो कहाँ पर करनी है? अलॉटमेंट पे। राम टू होम 1,600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड श्याम टू होम वर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स। उसने अलॉटमेंट और कॉल फेल कर रखी है। राम के पास 1,600 है, श्याम के पास जो है 2,000 है। प्रोरेटा किस पर अप्लाई होगा? अभी मैंने बताया था जिसने अलॉटमेंट मनी फेल कर रखी हो, तो राम पर अप्लाई होगा। उसका जो है अमाउंट डिटरमाइन करेंगे कि उसने अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट फेल किया। श्याम ने कॉल फेल कर रखी है, तो श्याम का नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा जैसे विदाउट प्रोरेटा के हम क्वेश्चन करते थे, क्योंकि इसने कॉल फेल करी है बस। These share were subsequently forfeited after the second call was made। इनको forfeit कर लिया। All the forfeited share were reissued as fully paid up at the rate of 8 per share। और सभी शेयर को 8 रुपये में रीइश्यू कर दिया। Give necessary journal entry for the above transaction। हमें इनकी जर्नल एंट्री दिखानी है। देखो कैसे करते हैं।
देखो हमने ये वर्किंग नोट बना लिया, इसकी क्वेश्चन की कोशिश करा करो जब भी आपको शेयर का क्वेश्चन प्रोरेटा हो, समरी बना लो छोटी सी फॉर्म में। देखो यहाँ पर आपने शेयर इशू लिखे हुए 40,000, एप्लीकेशन कितनी आई हुई है 60,000, प्रोरेटा कितने पर अप्लाई होगा ओनली 48,000 पर। 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, एप्लीकेशन 2 रुपये की है, अलॉटमेंट 5 रुपये की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है 2 रुपये का, फर्स्ट कॉल दे रखी है 2 की और फाइनल कॉल 3 की। ये तो आपको समरी एक तरीके से पता चल गई। अच्छा 60,000 एप्लीकेशन आई थी, ये 40 का तो अलॉट ही कर देगी। 8,000 लिखा, 48 तक प्रोडक्ट अप्लाई है, तो यानी कि इतने शेयर कितने ओवर चले गए, ये 8,000 उनको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और जो रिमेनिंग बच गए उनको 12 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक समझ आ गया। अब अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी कितने बन गए हमारे 48, 60 से कोई लिंक नहीं है, ध्यान रखना। अलॉटेड शेयर जो है अंडर प्रोरेटा कैटेगरी कितनी है 40,000। यहाँ 2 शेयर होल्डर हैं, एक राम के पास है 1600 शेयर, ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, और राम के उसके बाद श्याम के पास है 2000 शेयर जिसने क्या फेल कर रखा है फर्स्ट कॉल मनी और फाइनल कॉल मनी। अब हमें राम के ये निकालने हैं कि राम, क्योंकि ये प्रोरेटा के क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्रोरेटा के क्वेश्चन में आपको फॉरफिट करना पड़ जाए और उसने अलॉटमेंट मनी फेल कर रखी है, तो आपको उसकी अलॉटमेंट मनी वर्किंग में फाइंड आउट करके दिखानी होगी कि उसने अलॉटमेंट पर कितना फेल किया। यदि ये विदाउट प्रोरेटा का क्वेश्चन होता सुनो, तब आप क्या करते, राम के शेयर लिखते 1600 इंटू अलॉटमेंट मनी 5 रुपये, तो 8,000 रुपये डायरेक्ट बोलते। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने 16 के लिए थोड़ी अप्लाई करा है, इसने तो ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इसकी मनी भी कंपनी के पास आई हुई है, तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। उसके लिए फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे कि इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाय राम, जिसने फेल करे उसने कितने अप्लाई करे थे, यानी कि 1600 वाले ने, वो निकालने पड़ेंगे। क्यों, वहीं से पता चलेगी कि उसकी एक्सेस मनी कितनी आई है एप्लीकेशन पर जो एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट पे। जो चीज़ निकालनी है वही लिखते हैं, न्यूमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, कौन सी ये रहे 48,000 लिखो, डिवाइड करेंगे अलॉटेड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी 40,000 हो गए, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू राम को जो करे। तक ये क्लियर हो गया। तो पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री करके दिखाते हैं, अलॉटमेंट की जैसे ही आएगी तब ये वर्किंग पूरी कर लेंगे। देखो एप्लीकेशन पे पहले एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट, और टू करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा नोट करो, जितनी एप्लीकेशन आई उसी से आएगा। 60,000 आई है, 60 से लिखो, 60,000 इंटू करो, क्या रेट है 2 रुपये, तो मल्टीप्लाई करो तो 120, 1,20,000 इसमें लिखो। ये कहाँ से लिखा, जो एप्लीकेशन आई कितनी आई है 60,000 इंटू 2 करा। अगली एंट्री क्या करते हैं नोट करो, अगली एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये सेकंड एंट्री हो रही है। अब ये डबल पी मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, आप पूरी लिख लेना, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में तो जो एक्चुअल शेयर है वो लिखे जाएंगे, और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और 2 करो बैंक जो आपने रिजेक्ट कर दिए। भाई 3 चीज़ें हैं ना यार, ये जो आपको दिखा रखी 60, ये तीनों की तीनों यहाँ लिख देंगे। भाई अलॉट करे वो कैपिटल में लिखो, जो एडजस्ट करे वो अलॉटमेंट में, और जो रिजेक्ट करे वो बैंक में। कितने कितने थे वो अभी बताते हैं आपको। ये रहा शेयर एप्लीकेशन में तो सेम ही आएगा, 1,20,000 लिख दो, 120। कैपिटल में कितना आएगा, एक्चुअल शेयर कितने हैं 40,000 इंटू 2 करो, कितना बन गया 80,000। ये तो एप्लीकेशन की बन रही है। पहली एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई, हमें ये नहीं देखना कितनी है, कितनी आई थी 60,000 इंटू करो एप्लीकेशन से 2। अब इस मनी को एडजस्ट करो क्योंकि ओवर आ गई है। भाई शेयर कैपिटल में तो एक्चुअल शेयर लिखे जाएंगे जितने आप पब्लिक को इशू करोगे। कितने करोगे 40,000, क्योंकि उतने ही शेयर हैं। 20,000 एक्सेस हैं, उसमें 8,000 हमने एडजस्ट करे हैं और 12 को रिजेक्ट कर रखा है, क्योंकि 48 तक वो प्रोरेटा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8,000 इंटू 2। अच्छा लेट करो, क्वेश्चन के अंदर लिखे कि जितने भी थे 60 सभी को प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट है, तब 12,000 रिजेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पूरा कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 2। दोनों समझा दिए मैंने आपको। इसमें तो क्लियर लिखा था कि 48 तक ही प्रोरेटा अप्लाई होगा, तो एक्सेस 48 से ऊपर कितनी चली गई 12,000, वो रिजेक्ट करो बैंक में। ये बन गई 20, ये तो बन गया 16,000 और ये 24। अब जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो पहले मैसेज भेजेंगे, उसके बाद जब बैंक की एंट्री है तो ध्यान रखना ये 16,000 माइनस होंगे क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं। अब बनाओ शेयर अलॉटमेंट, लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, सभी पे इक्विटी लिख देना, मैंने ना भी लिखा हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इसका जो है क्लास दे रखी है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम,
ये भी ध्यान रख लेना, प्रीमियम कहाँ पर लिखते हैं, जहाँ हम कैपिटल लिखते हैं याद रख लो वहाँ पर लिखते हैं उसके साथ जहाँ पर कैपिटल होगा। बैंक वाली में नहीं आएगा, नॉन बैंक के अंदर कैपिटल हमेशा नॉन बैंक में दिखेगा। यहाँ पर भी चेक करो, ये बैंक की एंट्री है, इसमें कैपिटल नहीं, ये रहा नॉन बैंक में कैपिटल, ये रहा। हर जितनी भी बनेंगी इंस्टॉलमेंट सब में जो नॉन बैंक है वहाँ कैपिटल होगा, तो कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट पे लिख दो, प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे आ रहा है तो फर्स्ट कॉल में जहाँ कैपिटल लिखा होगा वहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई करो कितना। अब ये एक्चुअल शेयर से याद रख लो, पहली एंट्री किससे बनती है, जितनी एप्लीकेशन आई। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट हमेशा जो आपके एक्चुअल शेयर ऑफर कर रहे हो पब्लिक को, कितने करने जा रहे हो, 40,000, 40 से बनाओ, 40 × 5 करो, कितना बन गया, 2 लाख रुपये, ये रहा। और ये 40,000 × 3, क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 3 और 2 रुपये प्रीमियम है, ये लिखा हुआ, ये रहा 3 + 2, तो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखो, 40,000 × 2, क्लियर है। ये तो बन गया 1,20,000 और ये बन गया 80,000। यहाँ तक समझ आया। अब जो एंट्री आ रही है वो ध्यान से समझना, देखो वो कैसे है। बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, ये रही, ये इसी की है, बैंक अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये कैसे लिखी जाएगी ये ज़रा ध्यान से देखना एंट्री। इसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी आपको जो हमने करी। अब इसके जो राम थे, राम के कितने शेयर हैं, इसने फेल करा है, श्याम ने तो फेल नहीं करा। भाई यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, देखो टोटल हमने 2 लाख रुपये कॉल करा, जिसमें 16,000 तो आपको मिलने ही नहीं है। क्यों नहीं मिलने, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिल गए थे, जो एडजस्ट करने वो माइनस होंगे। और जिसने फेल करा, फेल किसने कर रखा है, राम ने फेल कर रखा है ना, वो माइनस करो यहाँ जो अमाउंट फेल हुआ है। भाई वो मनी तो मिली नहीं, वही निकालनी है वर्किंग में आपको। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, आप निकालो कि राम ने कितने अप्लाई करे थे। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर भाई राम है, क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड शेयर। यहीं पर मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये रहा 48,000 हो गया, ये रहा। डिवाइड करो इसको 40,000 जो अलॉटेड शेयर है, 48 कौन से लिखे, जो अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी, ये दे रखा। डिवाइड करोगे किससे, जो अलॉटेड शेयर है प्रोरेटा कैटेगरी, इनटू करो राम के शेयर 1600 करोगे तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, 1920 उसके शेयर आ गए, ध्यान रख लो राम के। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस कम है। इसका मतलब राम ने कितने मांग रखे थे आपसे, 1920, बट कंपनी अलॉटेड ओनली 1600 शेयर, तो उसके 320 की मनी कंपनी के पास एक्सेस आई हुई है। यही निकालना होता है प्रोरेटा में। तो यहाँ निकाल लो, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय राम, इतना आएगा जरा देखते जाओ यहाँ राम के थ्रू। भाई ये रहा, भाई राम को हमने कितने शेयर थे, 1920 राम ने अप्लाई करे थे, हमने उसको कितने शेयर दिए 1600, तो इनटू करो इसको एप्लीकेशन मनी से। एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपये की। भाई उसने मांगे कितने थे आपसे, 1920। प्रोरेटा का मतलब ये है कि वो मांग ज़्यादा रहा होगा कोई भी शेयर होल्डर और कंपनी उसको दे कम रही होगी, तो उसके एक्सेस जो है वो कंपनी के पास रह गए, जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। कितने बन गए, 320 × 2 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 640 उसकी एक्सेस मनी आई है, जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। यही तो एक्सेस मनी हमें निकालनी थी उसकी, जो एडजस्ट करेंगे। अब उसकी तरफ अमाउंट ड्यू कर दो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अब पता चलेगा आपको। देखो यहाँ अब यहाँ निकाल लो उसकी ड्यू कितना बनता है, लिखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फॉर राम। एक्चुअल शेयर से बनेगा, ध्यान रख लेना। एक्चुअल तो हमने उसको दिए तो 1600 ही है, 1600 × 5 करो, देखा जाए तो 8,000 रुपये उसकी तरफ ड्यू बनता है। लेकिन ऑलरेडी उसके कितने हैं, एक्सेस मनी उसकी आई हुई थी या नहीं आपके पास, जो एडजस्ट करनी थी एक्सेस मनी माइनस करो, वो पे नहीं करेगा। कितनी आई हुई है एक्सेस मनी, 640। ये अब फेल्ड अमाउंट हो गया उसकी तरफ से 7,360, ये फेल्ड अमाउंट था, ये प्रोरेटा अप्लाई हो गया, बस फेल्ड अमाउंट। भाई जर्नल क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो नॉर्मल है विदाउट प्रोरेटा डायरेक्ट कर दोगे, 8,000 रुपये फेल कर गया। प्रोरेटा होगा तो अलॉटमेंट में कम फेल करेगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी हमारे पास 640 आए हुए हैं। अब ये मनी यहाँ से माइनस कर दो 7,360, ये रही। भाई यहाँ पर टोटल 2 लाख कॉल करना है, उसमें 16,000 तो ऑलरेडी आए हैं, जो 8,000 के एडजस्ट करने थे। राम ने फेल कर दिए 7,360, ये माइनस कर दो। ये माइनस करते हो तो 24 176 बनेगा, 176 640 अमाउंट बनेगा, 76 640। चीज़ क्लियर हो गई। ये अलॉटमेंट तक की एंट्री थी। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की, उसके बाद फॉरफिट। तो ये वर्किंग हमें करनी पड़ती है। इतना पोर्शन याद रख लो, आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, बस समरी बना लोगे तो आपको थोड़ी आसानी है कि बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतने बड़े बड़े लिख दिए, वरना आप छोटी लैंग्वेज में आराम से बना लो। भाई शेयर इतने इशू है, ये है,
तो उससे क्या है, आपको आराम से क्वेश्चन एक ही जगह वर्किंग नोट्स में ही दिख जाएगा। वर्किंग में मैंडेटरी क्या चीज़ है, ये पोर्शन मैंडेटरी है और ये जो मैंने आपको मैंडेटरी करा, यहाँ तक का कोई मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रख लो। ये तो आपको दिखाने के लिए कि आराम से क्वेश्चन दिख जाएगा भाई, आराम से समझ आ जाएगा। नीचे के पोर्शन को आपको क्लियर करके दिखाओ कि उसके कितने अप्लाइड शेयर करे थे राम ने, फिर राम की तरफ अलॉटमेंट कितने की बनती है, राम ने कितना फेल करा वो दिखा दो। ये चीज़ वर्किंग में निकालनी पड़ती है। अब करते हैं फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अलॉटमेंट तो देख ली, फर्स्ट कॉल देखो कितने की है, 2 रुपये की। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, भाई कितना अमाउंट आएगा और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल। ये फर्स्ट कॉल बन रही है, ज़रा ध्यान से देखते चलना। अब यहाँ पर भी फेल है, अब 2 जने फेल हो गए, यहाँ ये भी याद रखना, राम भी और श्याम भी। भाई कितना एक्चुअल शेयर से बनेगी, याद रख लेना ये सारी एंट्री। अब अलॉटमेंट से शुरू हो जाएंगी, एक्चुअल शेयर से याद रख लो। एप्लीकेशन पे जितनी आई है उनसे बनती है, अलॉटमेंट पे जितने आप इशू करोगे उनसे बनती है। इनटू करो 2, कितना बन गया 80,000, लिख दो 80। ये तो ड्यू की एंट्री है। अब जब बैंक की एंट्री आएगी तो वहाँ पता चलेगा कौन फेल कर गया। बैंक अकाउंट डेबिट करो और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये रहा, कितना आएगा आपको अभी बताता हूँ। भाई आपने कॉल कर रखा है कितना, 80,000 रुपये। ये रहा, इसमें 2 जने फेल कर गए। कौन कौन फेल कर गया, एक तो राम कर गया 1600। भाई जो अलॉटमेंट फेल है तो उसके आगे की भी फेल है, क्योंकि हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रखा है। माइनस करो, इसमें से कितने बनते हैं उसके 3200, माइनस करो दूसरे के कितने हैं 2000, तो कितने बन गए 4000 रुपये बन गए। 2000 इंटू 2 रुपये की कॉल थी ये 16 कैसे आया ये भी यहीं दिखाता हूँ। 1600 इंटू 2 करा और ये 4000 कैसे आया, 2000 इंटू 2 करा। यहाँ तक क्लियर हुआ। भाई इसमें से ये चीज़ आप माइनस करते हो तो 72,800 आ जाएगा। लिख दो 72,800, 72,800 क्लियर हो गया। भाई 4000 माइनस करेंगे 76 हुआ, उसके बाद 3 करेंगे तो 73 और 72,800, ये क्लियर हो गया। अब फाइनल कॉल बनाओ, सेम ऐसे ही बनेगी फाइनल कॉल भी। लिख दो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आएगा वो देखते हैं। देखो टोटल 40,000 शेयर हैं ये रहे, और इनटू करो क्या रेट है 3 रुपये। वो देखो वो लिखा हुआ 3 रुपये, फाइनल कॉल 3 की है। कितना बन गया 1,20,000, लिख दो 1,20,000 क्लियर है। अब बैंक की एंट्री पास करो जो मिलेगी। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये रहा। अब इसके बाद पहले तो इसमें अमाउंट पुट करते हैं कितना है। ये देखो टोटल 1,20,000 कॉल करा, जिसमें 2 शेयर होल्डर फेल कर गए। एक तो 1600 वाला, 16 इंटू 3 करें तो कितना बनता है 4800, लिखो ये माइनस। फिर दूसरा कौन सा है 2000 वाला, 2000 ने 6000 रुपये फेल कर दिया। ये दोनों इसमें से माइनस करोगे तो 1,09,200 आ जाएगा। ये लिख लो 1,09,200। ये कैसे आए वो भी समझा देता हूँ। ये देख लो ये रहा, ये राम के है 1600, 16 इंटू 3 करो, ये रहा इंटू 3 करोगे तो कितना बनेगा 48। इसके कितने थे शाम के 2000 इंटू 3 करो 6000। तो ये तो बन गई हमारी फाइनल कॉल की। अब कंपनी ने इनको फॉरफिट कर रखा है और फिर रीइशू कर रखा है। अब वो एंट्री पास करते हैं। देखो फॉरफिट की एंट्री, फॉरफिट में क्या करते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होगी जब फॉरफिट करते हैं। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत ध्यान से देखते जाओ। डेबिट कितने शेयरों को फॉरफिट किया, दोनों को, राम को भी और श्याम को भी। दोनों के शेयर कितने बन गए देखा जाए 3600 इंटू करो 10 फेस वैल्यू से, कितना बन गया 36,000। ये कभी भी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं आएगा, याद रख लो। प्रीमियम कब लिखते हैं यहाँ पर, जब कोई फेल करता है। फेल किसने करा है प्रीमियम, खाली राम ने। कैसे पता चला, उसने अलॉटमेंट फेल करी है तो प्रीमियम भी फेल हो गया उसका, तो सिक्योरिटी प्रीमियम खाली राम का लिखेंगे। यहाँ लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान रख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ये तो दोनों के शेयर लिखेंगे लेकिन इसमें खाली राम के लिखेंगे, क्योंकि राम ने ही प्रीमियम फेल किया। दोनों ने फेल करते तो दोनों का लिखते, एक ने फेल करा है तो एक का लिख दोगे बस आप। अब करो यहाँ पर जो है 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये बहुत ध्यान से देखना। अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ये कैसे आएगा भी, पहले यहाँ लिखो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने कितने की है वो लिखते हैं यहाँ। अलॉटमेंट फेल हुई थी, अलॉटमेंट लिख देंगे। उसके बाद 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल,
ये रहा, कितना कितना अमाउंट आएगा नोट करो, थोड़ा सा ध्यान करो आप। जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आया था, ये रहा, इक्विटी शेयर में लिखे थे 7360 जो फेल हुए थे, अभी हमने यहाँ वर्किंग में निकाले थे, याद करो। फर्स्ट कॉल कितने की थी, दोनों शेयर होल्डर की फेल थी 7200, ये रही। ये बनता तो देखो कैसे था, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। इक्विटी शेयर इसका फेल था, 8000 इसके बने थे, जिसमें इसके कितने आए थे, 640 ज़्यादा आए हुए थे हमारे पास, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन पर जो है 1920 की एप्लीकेशन आई थी, कंपनी ने इसको कम दिए थे, तो इतनी मनी इसकी एक्सेस आई थी, जो हमने वर्किंग में दिखा रखा है। फर्स्ट कॉल किसने फेल करी, दोनों ने, दोनों के शेयर कितने बन गए 36, दोनों को ऐड कर दो 36 हो गया, इंटू करो यहाँ पर 2 रुपी। फाइनल कॉल 3600 इंटू करो 3 रुपी, तो 10,800 अभी करी थी हमने, ध्यान है। अब चलते हैं यहाँ फॉरफिटेड शेयर के अंदर कि इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे। देखो जो पहले वाला शेयर है, जिसके राम के शेयर है, राम के कितने शेयर हैं 1600 है, उसने क्या दिया आपको, एप्लीकेशन दी है, यानी कि राम ने आपको टोटल 1920 पे करा था, याद करो थोड़ा, क्योंकि उसने अप्लाई कितना करा था 1920, तो वो कंपनी के पास ही एप्लीकेशन आ गई, तो इसको करते हो तो 3840 तो राम से आया, क्लियर हो गया। अच्छा जो शाम का है, शाम के कितने शेयर हैं 2000, उसने क्या पे कर रखा है, नोट करो, उसने दो चीज़ें पे कर रखी हैं 2 और 5, 7 रुपी, जिसमें 2 रुपी का प्रीमियम, तो राम से खाली कितना आया 5 रुपी, क्योंकि प्रीमियम इग्नोर करेंगे भाई, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉरफिटेड में भी प्रीमियम कभी इंक्लूड नहीं होगा, मिल जाएगा तो इग्नोर हो जाएगा। तो ये इसके कितने बन गए 10,000, ये समझ आया कहाँ से बने, 2000 इंटू 5 कर दो, ये रहा, ये 10 और ये कितना हो गया 13,840, ये फॉरफिटेड में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो रीइशू, क्लियर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे सभी को रीइशू कर दिया 8 रुपी में, तो दोनों मिलाकर कितने बन गए 3600, इनको रीइशू करते हैं। रीइशू की एंट्री में दोबारा से बैंक डेबिट होगा, क्योंकि मनी कंपनी के पास आ रही है, लिखो बैंक डेबिट, यहाँ लिखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, में लिखते हैं इसको डिस्काउंट बोलते हैं, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रहा। कैसे कैसे आएगा वो देखते जाओ। अब भाई ये तो आपके 3600 शेयर हो गए, इनटू कर दो 10, ये समझ आ गया, 10 करते हैं तो कितना बन गया 36,000, ये तो। उसके बाद बैंक में कितना आएगा 3600 इंटू करो 8, क्योंकि 8 में रीइशू है, 3600 इंटू 2 करो तो 7200 तो इसमें आएगा, और 28,800 आप मल्टीप्लाई कर लेना, 28,800 इसमें आएगा, क्लियर हो गया। ये तो बन गया क्या चीज़ हमारी, रीइशू की एंट्री। अब करते हैं जो आप कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को, लिखो यहाँ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लेजर, कैसे आएगा वो देखते चलना। जो लिखते थे, क्या लिखते थे, इसको बोलते हैं गेन, याद रख लेना, ये जो है आपके लिए, ये एक तरीके से कंपनी के लिए गेन है, याद रख लो, और ये जो फॉरफिटेड शेयर है कंपनी के लिए डिस्काउंट है, एक तरीके से ध्यान रख लो, क्लियर है। यहाँ क्या करते हैं हम, गेन माइनस डिस्काउंट करते हैं, जो आपने रीइशू करते टाइम दिया। भाई गेन कितना दिख रहा है आपको 13,840, लिख दो 13,840, माइनस करो जितना आपने रीइशू करा 7200, करोगे तो 6640 आ जाएगा। ये था ये क्वेश्चन 6640, क्लियर हुआ, ऐसे था ये क्वेश्चन। भाई प्रोरेटा कब अप्लाई होगा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन है और अलॉटमेंट फेल हो, अलॉटमेंट का मतलब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल हो, या कभी किसी शेयर होल्डर के आपको अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, अलॉटेड नहीं दे रखे, और ओवर सब्सक्रिप्शन थी तो उसके अलॉटेड फाइंड आउट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर राम था, राम को अलॉटेड शेयर थे, ओवर सब्सक्रिप्शन थी, प्रोरेटा था, तो राम के क्या फाइंड आउट करने पड़ गए थे हमें, अप्लाइड शेयर, जिससे पता चले कि राम ने एप्लीकेशन पर कितनी एक्सेस एप्लीकेशन दे रखी है कंपनी को। भाई उसने 1920 के लिए अप्लाई करा, लेकिन कंपनी ने 1600 करी थी। प्रोरेटा के अंदर यही होता है कि सिंपल है, ये देखो आपको समझाता हूँ। यहाँ क्या करते हैं अलॉटमेंट में, प्लेन क्वेश्चन होगा तो आप 8000 लिख दोगे, और यदि प्रोरेटा होगा तो 8000 नहीं लिखेंगे। 8000 कैसे आया, 1600 इंटू 5 करो, तो ये जर्नल क्वेश्चन है विदाउट प्रोरेटा का, तब 8 करते हैं। लेकिन प्रोरेटा होगा तो एक्सेस मनी माइनस करते हैं, बस यही करते हैं, और जो ये एक्सेस मनी है फॉरफिटेड में ऐड हो जाएगी, खत्म। ये था प्रोरेटा। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जिसमें अप्लाइड शेयर दे रखे होंगे। आज तो अलॉटेड थे, नेक्स्ट में करेंगे प्रोरेटा का ही क्वेश्चन होगा लेकिन अप्लाइड शेयर होंगे। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।